ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज टाइम। तो अभी हम टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हमारे पास एक क्लॉक होगी, उसमें एक डायल होगा, जिसकी वजह से हम क्या देख पाएंगे, टाइम देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो हैंड्स होते हैं, एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग हैंड। तो ये शॉर्ट हैंड हो गया, ये लॉन्ग हैंड हो गया। तो लॉन्ग हैंड शो करता है हमें मिनट्स, एंड ये शॉर्ट हैंड है, ये हमें शो करता है आवर्स। ठीक है, इतना करने के बाद जब भी हम आवर्स की जो नीडल मूव करती है, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में रहती है और मिनट्स की। तो अगर हम एक नंबर मूव करते हैं 3 to 4, तो ये 1 आवर कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम कोई भी 1 मिनट नीडल जो है वो 3 से 4 पर जाते हैं, तो 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स कवर करती है। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 पर है, तो ये कितने मिनट्स कवर कर चुके हैं? 30 मिनट्स। ये टाइम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 से। ठीक है, तो चलिए अब इसके बिहाफ पर हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग, वी आर हैविंग यूज ऑफ AM एंड PM। अब देखिए हमारे पास जो टाइम से चलता है वो चलता है 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक। ओके, तो यहाँ पर देखिए टाइम शोन बाय द क्लॉक फ्रॉम 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक, और फिर 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक। तो अगर मिडनाइट से नून तक की बात चलती है, वो होता है हमारा AM, दैट इज एंटी मैरीडे। ठीक है, और अगर आप 12 नून से 12 मिडनाइट तक का देखते हैं, दैट इज योर PM, दैट इज पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो बस ये होता है हमारे लिए। अगर AM स्टैंड्स कर रहे हैं बिफोर नून तक, हम क्या यूज़ करेंगे? AM, और आफ्टर नून के बाद हम क्या करते हैं? PM यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट द टाइम फॉर ईच क्लॉक। अब देखिए 1 o'clock हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद कहाँ पर है? 5 पर है, तो 5 से कितना होगा? 25। तो कितनी मिनट्स हो गए यहाँ पे? 25 मिनट्स। ठीक है, तो आपको इसी टाइम से ये टाइम लिखना है। अब देखिए जैसे कि ये 2 से थोड़ा आगे और 3 के पास है, तो इसका मतलब 2 o'clock हो चुके हैं, 3 o'clock होने वाले हैं आफ्टर 15 मिनट्स। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज 2। अभी कितनी मिनट्स कवर कर चुके? 45 मिनट्स, हो जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो जब भी मिनट्स की बात होगी तो आप क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखेंगे नंबर का। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग की बात चलिए तो वो AM होगा या PM होगा? तो चलिए मॉर्निंग में तो हमारे पास क्या आता है? AM ही आता है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखिए 7:10 इन द इवनिंग, तो ये हो जाएगा हमारा PM। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट टाइम विल बी। तो यहाँ पे टाइम बताने हैं आवर्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट्स बिफोर 11:45 एट नाइट। तो 45 मिनट्स ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, तो उसमें से आपको 15 मिनट्स कम करने हैं। तो 45 अगर आप -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स। तो यहाँ पर जो टाइम होगा दैट इज 11:30, एंड दिस इज PM। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम। तो टाइम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आता है 1 वीक, जो किसके लिए होगा? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 1 ईयर कैरीज 12 मंथ्स, एंड 1 डिकेड इज 10 ईयर्स। और अगर 1 डे की बात करें तो उसमें कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 1 आवर की बात करेंगे दैट इज 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट्स कैरी 60 सेकेंड्स। तो आपको ये सारी यूनिट बड़े ही ध्यान में रखने हैं, एंड उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक पर मूव करेंगे। तो इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो यहाँ पर करेंगे कन्वर्ट इनटू आवर्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस वन। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 डे कैरीज हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 7 डेज, और यहाँ पे कितने? 9 आवर्स। तो 7 डेज की बात करेंगे तो 7 इंटू यहाँ पर कितने आवर्स हो जाएंगे? 24 + 9। तो ये हमारे टोटल आवर्स आ गए हमारे पास। अगर हमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28, दिस इज 2 7 14 15 16, क्या हो गया? 168 + 9। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 168 प्लस 9, 8 9 का कितना होता है, सो 8 प्लस 9 दैट इज 17, कैरी 1 तो ये 177 आवर्स। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग टू मिनट्स, तो मिनट्स में चेंज करना, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। दिस वन फिफ्थ पार्ट, ये हो गया 4 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 आवर्स 45 मिनट्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको मिनट्स में चेंज करना था हमें। चलिए यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ रहे 4 आवर्स 45 मिनट्स, तो चलिए तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 आवर्स, तो 4 के मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 60 से, यानी 45 मिनट्स ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, तो ये सब क्या हो गए हमारे मिनट्स, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 6 4 24 एंड दिस इज 0 प्लस दिस इज 45 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो करेंगे तो 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 4 दिस इज 8, दिस इज 285 एंड देन यहाँ पर आ जाएंगे मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिनट, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो सेकेंड्स भी सेम इसी टाइप से होगा, और यहाँ पर आते हैं कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स, ओके। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आता है 7058 आवर्स, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। तो 1 डे इक्वल्स टू होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7058 को 24 से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स, नो सॉरी डेज। चलिए इसको डिवाइड करते हैं रफ में, तो यहाँ पर आंसर दैट इज 7058 डिवाइडेड बाय करेंगे 24, 2 से करेंगे तो दैट 12, 2 से करेंगे तो 35, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज 9। किसी के जा सकता है ये, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 27, 3 ज़ा 9, तो ये नहीं जा रहा है। तो दिस इज 12, तो चलिए इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान ही हो जाएगा। 3 5 2 9, 13 12 3 ज़ा 36 होते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं 12 2 ज़ा 24, 1 1 दिस इज 2, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8, नहीं 4 तो नहीं होगा, तो 12 9 सा 108 होता है ना, 12 9 सा 108 ले लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, अब यहाँ पे कैरी कर लेंगे 9, तो ये आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 होता है, तो यहाँ पर लिखे थे 4 दैट इज 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेज कितने आ गए, दैट इज 294 डेज एंड 1 आवर, ओके। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इट टू आवर्स एंड मिनट्स। तो चल आवर्स से मिनट्स में चेंज करते हैं, तो मिनट से, तो हमें पता है 1 आवर कैरी 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हम 7608 मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम रफ में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 67608, 6 1 ज़ा 60 1 6, इसको कैरी करेंगे आता है 0, 6 2 ज़ा 12, तो हो जाएगा 40 एंड यहाँ पर कैरी करेंगे दैट इज 8, तो 12 5 ज़ा नहीं 60, 6 6 ज़ा 36, 3 6 0 दैट इज 8 एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4, है ना, तो 48, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा रिमाइंडर बच गया है, तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे मिनट्स,
एंड 126 हमारे पे क्या हुए आवर्स, एंड ये 48 हमारे पास क्या आ गई मिनट्स। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं इजीली। मिनट और सेकंड में भी सेम आपको 60 का ही यूज़ करना है। अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। चलिए तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आता है ऋषि लेफ्ट फॉर स्कूल 7:40 AM. He reached the school at 8:15 AM. How long did he take to reach the school? तो चलिए तो यहाँ पर आता है ऋषि लेफ्ट फॉर स्कूल इज 7:40 AM. तो यहाँ पर आता है रेशियो लेफ्ट फॉर स्कूल, ठीक है, दैट इज 7:40 AM. ठीक है, देन वी आर हैविंग रेशियो लेफ्ट रीच्ड द स्कूल, कितना है हमारे पास, दैट इज 8:15 AM. हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू रीच अ स्कूल? तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन टू रीच द स्कूल। ठीक है, तो इसको करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। दैट इज 8:15 से हमारे पास आ गया 7:40। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 5, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ से कैरी करेंगे 7, तो यहाँ पर 6 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70। तो 7 - 4 दैट इज ओके। तो हमारे पास कितना आ गया 35 मिनट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 मिनट्स। ठीक है, चल ओके। तो इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो अब आ जाता है अपने कैलेंडर। देखिए कैलेंडर की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं मंथ्स। तो 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। प्लस लाइक अगर आप स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ देखेंगे जनवरी, देन फेब्रवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन उसके बाद आता है हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास से कैलेंडर होते हैं। इनमें नॉर्मली डेज की बात करें 31 डेज होंगे या फिर 30 डेज होता है। ठीक है, एंड बीच में जो हमारे पास डेज आते हैं दैट इज 28 to 29 डेज फॉर फेब्रवरी। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें डेज गिवन है। ठीक है, तो जैसे जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, फेब्रवरी में 28 to 29 डेज होते हैं। अगर देखिए हम लीप ईयर की बात करें तो अगर हमारे पास एक लीप ईयर है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फेब में कितने डेज होंगे 29। एंड अगर हम बात करें अपना नॉर्मल ईयर की तो उसमें हमारे फेब्रवरी में होता है 28 डेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को एक दिन एक्स्ट्रा लगता है ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। वो जैसे घूमती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग पूरी रिवॉल्यूशन में हमें टाइम लगता है आफ्टर 4 ईयर्स। कैसे है कैसे नहीं, बट द साइंटिस्ट ने प्रूव करा है। ठीक है, तो जब भी वो एक दिन ज़्यादा लगता है तो उसको हम मान लेते हैं अपना लीप ईयर। तो लीप ईयर की खास बात क्या होता है पता कैसे चलेगा? जो भी ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, जस्ट लाइक 1996, 2000, 2004, तो वो क्या होता है हमारा लीप ईयर। अब बात आती है डेज की। डेज में कैसे पता करें? अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ये आपको अपर नकल्स दिखाई दे रहे हैं तो यही होते हैं हमारे 31 डेज। और अगर आप नीचे की बॉटम की बात करें तो वहाँ पर आता है आपके 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रवरी। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होंगे? 30 होंगे, हाँ। ठीक है, तो अप्रैल में हमारे पास कितने डेज होंगे? 30। देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31,
जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या देखेंगे डेट्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है डेज। तो डेज हमें पता है कि 1 वीक कैरीज 7 days। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कभी कभी किसी कैलेंडर संडे से भी डे स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। Okay, so now we are having exercise 12.4 and question number 1. And here is a question that is convert the following into days. चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक सेवेंथ पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है बस 1 year इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, दैट इज 365 days। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आता है 4 year and 19 days। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 1 year है, 4 years है, तो 4 इंटू यहाँ पर दैट इज 365 days प्लस 19 days। यहाँ पर करेंगे तो 365 इंटू 4, तो दैट इज 5 4 20, दिस इज 2 6 4 24 25 26, दिस इज 2 3 4 12 13 14, दिस इज 1460। तो हो जाएगा 1460 प्लस 9। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर 1469, दिस इज डेट्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर इज द क्वेश्चन दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। तो मंथ्स में चेंज करना है, तो ओके यहाँ से ले लेते हम 6 पार्ट। 6 पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें किस में करना था, मंथ्स में। चलिए तो यहाँ पर आता है 1 year इक्वल्स टू हाउ मेनी मंथ्स, दैट इज 12 months। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 years है और 9 months है। तो 5 years इंटू 12 करेंगे प्लस 9 करेंगे, तो हम ये क्या देंगे, मंथ्स। ओके, तो अब यहाँ पर आता है दैट इज 12 5 60 प्लस 9, दैट इज मंथ्स। तो यहाँ पर देंगे 69 मंथ्स। ओके, तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर वीक्स एंड डेज। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम 629 डेज। तो यहाँ पर इसको चेंज करना है वीक्स और डेज में। तो यहाँ पर आता है पास 1 वीक इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 days। ठीक है, तो चलिए अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 629 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वीक्स एंड डेज हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं जस्ट लाइक 7 से 629। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7 7 2 40, 7 9 63 होते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 8 56 एंड माइनस देंगे 69, 7 7 9 63, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 89। तो ये हमारा हो गया 89 वीक्स एंड यहाँ पर कितने डेज हैं हमारे पास, 6 days। तो ये हो जाएगा 6 days। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो ईयर और मंथ्स की भी सेम ऐसे रहेगा कि आप 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास मंथ्स आ जाए। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 15th onwards टू 20 नवंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 15th अगस्त की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर
15 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 31 डेज आते हैं। यहाँ पे 16 डेज ही हो गए। अगस्त, सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। सितंबर, देन अक्टूबर में कितने होते हैं हमारे पास? 31 डेज। देन नवंबर में हमसे बोला गया कितने? 28 डेज। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो 8 + 14 एंड 10 15 कैरी का 1 3 3 6 7 8 9 10, दिस इज 105 डेज। ठीक है, ओके तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। तो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।